राजस्थान, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? जाहिर है, विशाल रेगिस्तान, रेत के टीले और पानी की कमी की तस्वीरें हैं ना। लेकिन सोचिए, अगर इसी सूखी जमीन के नीचे एक पूरा का पूरा रहस्यमयी नदी सिस्टम छिपा हो तो? हाँ, ऐसी नदियां जो अपना सफर शुरू तो करती हैं, पर समंदर तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाती हैं। चलिए, आज राजस्थान की इन्हीं अदृश्य नदियों के पीछे का राज जानते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 60%। जी हाँ, राजस्थान का लगभग 60% नदी तंत्र ऐसा है जो कभी किसी सागर या महासागर में जाकर मिलता ही नहीं है, मतलब आधे से भी ज्यादा। तो सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? राजस्थान की इतनी सारी नदियां अपना सफर पूरा क्यों नहीं कर पाती? आखिर चली कहां जाती हैं ये? आइए इस दिलचस्प भौगोलिक पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। इस पूरे रहस्य के पीछे एक खास भौगोलिक वजह है, जिसे कहते हैं आंतरिक प्रवाह, यानी कि इनलैंड ड्रेनेज। और यही राजस्थान के नदी सिस्टम की सबसे बड़ी और सबसे अनोखी पहचान है। तो ये आंतरिक प्रवाह आखिर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, एक नदी पहाड़ों से निकलती है, बहती है, लेकिन समंदर तक पहुंचने से पहले ही या तो किसी झील में जाकर समा जाती है या फिर रेगिस्तान की रेत में ही कहीं खो जाती है। ऐसा लगता है मानो जमीन ने उसे अपने अंदर ही सोख लिया हो। अच्छा, तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये होता कैसे है, तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के असली किरदारों से, यानी राजस्थान की उन खास गायब होने वाली नदियों से। इस लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे अहम नाम है घग्गर नदी का। वैसे तो इसे मृत नदी भी कहा जाता है, पर इसका जो इतिहास है ना, वो बहुत शानदार है। देखिए, मजे की बात यह है कि घग्गर राजस्थान से नहीं बल्कि हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। वहां से ये हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ से होकर गुजरती है। लेकिन इसकी सबसे खास बात जानते क्या है? इसे पौराणिक सरस्वती नदी का ही बचा खुचा रूप माना जाता है और ये करीब 465 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। घग्गर के बाद अब बात करते हैं एक ऐसी नदी की जो शेखावाटी इलाके के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। इसका नाम है कांतली नदी। ये नदी निकलती है सीकर की खंडेला पहाड़ियों से और फिर सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू जिलों से गुजरती है। इसकी अपनी एक खासियत है, वो ये कि ये पूरी तरह से राजस्थान के अंदर ही बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। इसका सफर करीब 100 किलोमीटर का है। तो हमने सबसे लंबी नदी की बात की, अब चलते हैं ठीक इसके उलट सबसे छोटी नदी की तरफ। ये है काकनी नदी, जो जैसलमेर के रेगिस्तान में बहती है। ये नदी जैसलमेर के पास कोटरी गांव से निकलती है और इसके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है। ये राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। इसकी लंबाई जानते हैं कितनी है? सिर्फ 17 किलोमीटर। सोचिए, एक नदी जो रेगिस्तान में ही पैदा होती है और वहीं खो भी जाती है। तो चलिए एक बार इन तीनों नदियों को एक साथ रख कर देखते हैं। एक तरफ है 465 किलोमीटर लंबी घग्गर जो शिवालिक से आती है, दूसरी तरफ है 100 किलोमीटर की कांतली जो राजस्थान में ही बहती है, और फिर है सिर्फ 17 किलोमीटर की छोटी सी काकनी। इनकी लंबाई और इनके शुरुआती पॉइंट में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनके अलावा भी साबी नदी है जो जयपुर से निकलकर हरियाणा में गायब हो जाती है। रूपारेल नदी है जो अलवर से भरतपुर तक का सफर तय करती है। और मेंथा और रूपनगढ़ जैसी नदियां तो हमारी मशहूर सांबर झील में जाकर मिल जाती हैं। पर इन नदियों की कहानी सिर्फ भूगोल तक ही नहीं रुकती, ये तो इतिहास की जीती जागती गवाह हैं। तो चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इन्हीं नदियों के किनारों पर महान सभ्यताओं ने जन्म लिया था। एक तरफ देखिए घग्गर नदी, इसी के किनारे कालीबंगा जैसी महान हड़प्पा सभ्यता फली फूली, और दूसरी तरफ है कांतली नदी जिसके तट पर ताम्रयुग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण गणेश्वर सभ्यता ने आकार लिया। मतलब ये सोचना भी कितना कमाल का है कि कैसे नदियों ने रेगिस्तान के बीचों बीच जीवन को संभव बनाया। इसलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि ये तो इतिहास की धमनियां हैं। इन्होंने ही राजस्थान की प्राचीन संस्कृतियों में जान फूंकी थी। तो हमने देखा कि ये नदियां कैसे भूगोल और इतिहास को एक दूसरे से जोड़ती हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि आज के दौर में इनकी क्या अहमियत है और इन पुराने जलमार्गों का भविष्य क्या होगा। और अंत में ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है। आज जब क्लाइमेट और जमीन का इस्तेमाल इतनी तेजी से बदल रहा है, तो हम सब मिलकर इन अदृश्य नदियों की अनमोल विरासत को कैसे बचाकर रख सकते हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन कुदरती अजूबों के महत्व को समझने और उन्हें सहेजने के लिए सोचने पर मजबूर करता है।